पर लैंडिंग कराई जाए। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1-0 चांद के दर पर चंद्रयान 3 की दस्तक। चांद से 6 कदम दूर चंद्रयान 3। अगस्त को चांद पर। जय हिंद। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपना सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अभियान चांद की सतह को चूमने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। 14 जुलाई को मिशन मून पर निकला चंद्रयान 3 आज एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है। आज का दिन मिशन मून पर निकले चंद्रयान 3 के लिए काफी अहम है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल आज 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसका एक हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरा हिस्सा लैंडर मॉड्यूल है, जो आज अलग हो जाएंगे। दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होने के बाद ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे, लेकिन थोड़ी दूरी के साथ, ताकि एक दूसरे से टकराए नहीं। आज की प्रक्रिया भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। इसके बाद 18 और 20 अगस्त को लैंडर की डी ऑर्बिटिंग कराई जाएगी, यानी उसे कक्षा से निकाल चांद की सतह पर ले जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। 1 मिनट के लिए लैंडर के थ्रस्टर को ऑन करके उसे सही दिशा में लाकर गति कम की जाएगी। फिर 20 अगस्त को भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। 23 तारीख की शाम को ऐतिहासिक पल होगा जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जाएगी। लैंडिंग के समय चंद्रमा पर काफी धूल उड़ने की आशंका है, इसीलिए धूल के छटने तक लैंडर से रोवर बाहर नहीं आएगा। बाहर निकलने के बाद रोवर लगातार लैंडर के आसपास के इलाके की जांच करेगा और अपना डेटा विक्रम लैंडर को भेजेगा। लैंडर अपनी जानकारी को चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल को देगा। यहां से डेटा बेंगलुरु के इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को मिलेगा। खास बात यह है कि चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर चलेगा, तब उसके पहियों में बनाए गए खास खांचों से जमीन पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो बनता रहेगा। बेंगलुरु में मौजूद इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान 3 की सेहत पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल चंद्रयान 3 के सभी यंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं। अभी तक 4 चरण इसरो ने कामयाबी के साथ पूरे कर लिए हैं और 5वें चरण की प्रक्रिया की शुरुआत आज से शुरू होकर 20 अगस्त तक पूरी होगी। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की सतह से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व में चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मिशन चंद्रयान 3 अभी तक कई अहम पड़ाव पार कर चुका है, लेकिन अब तक का चंद्रयान 3 का सफर कैसा रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि 14 जुलाई 2023 को, यानी पिछले महीने, श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग हुई थी। इसके 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया चंद्रयान 3 ने। 14 से 31 जुलाई तक पृथ्वी की कक्षा में रहा। इसके बाद आगे बढ़ते 1 अगस्त को पृथ्वी से चंद्रमा की ओर कदम बढ़ाया। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। इसके अगला पड़ाव 16 अगस्त को शुरू हुआ, चंद्रमा का चक्कर लगाया और आज प्रोपल्शन से अलग होगा लैंडर। 23 अगस्त वो तारीख है जब चंद्रमा पर लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की, यानी उसके बाद ये चंद्रयान अपना काम शुरू करेगा। चंद्रयान 3 का मिशन शुरू हो जाएगा। लेकिन आखिर ये खास क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। जानते हैं हमारे सहयोगी अनामिका से। तो चंद्रयान 3 का अब तक का सफर क्या था, सुजाता ने आपको बताया। अब मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि आखिर
चंद्रयान 3 का मकसद क्या है, जिस मकसद से इसे लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। धरती से आने वाले रेडिएशन का चंद्रयान 3 अध्ययन करेगा। जब वहां पर लैंडिंग होगी उसके बाद अध्ययन करेगा और जानकारी यहां पर भेजेगा। चांद पर पानी की खोज करेगा इसरो, क्योंकि लगातार चांद पर जीवन होने की स्टडी सामने आती रही है। चांद पर भूकंप कैसे आते हैं इसकी जानकारी भी हासिल करेगा कि आखिर चांद पर भूकंप आते कैसे हैं, महसूस कैसा होता है। 14 दिन तक प्रयोग करेंगे लैंडर और रोवर। सफल लैंडिंग वाला चौथा देश बनेगा भारत। इसके पहले 3 देशों ने सफल लैंडिंग की थी और भारत का यह तीसरा प्रयास है जिसमें अभी तक कामयाबी मिलती दिख रही है। सफल लैंडिंग वाला चौथा देश भारत बनेगा। इसके अलावा साउथ पोल पहुंचने वाला दूसरा देश बनेगा भारत। इसके पहले साउथ पोल एक देश पहुंचा है और अब दूसरा देश भारत बनेगा साउथ पोल पहुंचने वाला। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अब तक का जो प्रोसेस रहा है चंद्रयान 3 का वो सफल रहा है। पिछली बार जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तो लॉन्चिंग के बाद ही उससे कनेक्शन टूट गया था और इसी वजह से कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई थी और वो मिशन फेल हुआ था। लेकिन चंद्रयान 3 का अब तक का जो प्रोसेस है वो सफल रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखा रही है गायत्री। तो आपको बता दें कि रूस ने भी अपना एक मिशन मून लॉन्च किया है, लेकिन लूना 25 जो कि रूस का मिशन मून है और चंद्रयान 3, इनमें क्या तुलना है? क्योंकि अब पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि सबसे पहले किसका स्पेसक्राफ्ट लैंड करता है चंद्रमा की सतह पर। तो लूना 25 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर है वो हम आपको बताते हैं। लूना 25 की अगर बात करें तो दरअसल लूना 25 को 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था, जबकि भारत की मून मिशन यानी चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा दोनों के बजट की अगर बात करें तो जो चंद्रयान 3 है उसका जो बजट है वो महज 615 करोड़ का है, जबकि अगर लूना 25 की बात करें तो उसका बजट 1661 करोड़ का है। इसके अलावा दोनों के वजन की अगर हम तुलना करें तो चंद्रयान 3 का जो वजन है वो 3800 किलोग्राम है, जबकि लूना 25 का जो वजन है वो 1750 किलोग्राम है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि लूना 1 यानी रशिया की तरफ से जो एक मून मिशन लॉन्च किया गया था वो 1959 में लॉन्च किया गया था, जबकि भारत की तरफ से चंद्रयान 1 मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था। आपको यह भी बता दें कि रशिया का यानी रूस का यह 25वां मून मिशन है, जबकि भारत का यह तीसरा मून मिशन है। 47 साल बाद रशिया की तरफ से लूना 25 को लॉन्च किया जा रहा है, यानी मून मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, जबकि भारत 4 साल बाद अपना मून मिशन लॉन्च कर रहा है चंद्रयान 3 की रूप में। तो आज का दिन बेहद अहम होने वाला, क्योंकि अपने अंतिम ऑर्बिट में पहुंच चुका है चंद्रयान 3 और इस सब के बीच आपको बता दें आज लैंडर मॉड्यूल से propulsion मॉड्यूल को अलग किया जाएगा और तैयारी ये है, कोशिश ये है इसरो की कि 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराई जाए। तो चंद्रयान 3 इतिहास रचने को तैयार है और आज लैंडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम होने वाला है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जानकारी के साथ। तो क्यों खास है ये हम आपको बता रहे हैं। चंद्रयान 3 दुनिया में काबिलियत का डंका बज रहा है। भारत पर बढ़ेगा दुनिया का भरोसा, क्योंकि भारत लगातार एरोस्पेस में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में भी मदद मिलेगा। भारत पहले से ही इसरो खासतौर पर कई देशों के रॉकेट लॉन्च कर रहा है। इसरो का मिशन दूसरों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर चीजें इंडिजिनस हैं, स्वदेशी हैं, इसीलिए सस्ती पड़ती हैं और बाकी देश भी अब उनसे सहयोग चाहते हैं। इसरो का मिशन दूसरों के मुकाबले काफी सस्ता है और इसीलिए काफी किफायत में हम ये काम कर पाते हैं और दूसरे देशों के सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं और ये तमाम चीजें जो इसे खासियत बनाती हैं और इसीलिए हम जल्दी ही नए जो प्रयोग हैं वो कर रहे हैं, नए मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर चंद्रयान 3 को लेकर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि थोड़ी ही देर में प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा लैंडर। थोड़ी देर में प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा लैंडर। चंद्रमा की आखिरी कक्षा में चंद्रयान 3 और आज लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा थोड़ी देर में लैंडर और यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच इंतजार 23 अगस्त का है, जब शाम 5:47 पर वो सफलता हाथ लगेगी जिसका इंतजार है। यह भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त वहां पर लैंडिंग होगी उस वक्त धूल काफी उड़ेगी, इसलिए लैंडर से रोवर बाहर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद जब धूल कम हो जाएगी तब रोवर बाहर आएगा और उसके बाद वहां की तस्वीरें भेजी जाएंगी। लेकिन 14 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि चांद की सतह पर अलग अलग जाकर ये रोवर जानकारी हासिल करेगा, भारत को भेजेगा जानकारी। और जब इसकी लैंडिंग होगी सुजाता, तो इसके पहियों में खास तरह के चिन्ह लगाए गए हैं जो भारत की तस्वीर वहां पर दिखाएगा।
बिल्कुल लूनर साउथ पोल पर इसे लैंड कराने की कोशिश है और अलग अलग प्रक्रियाएं और अलग अलग स्टेजेस को पार करता हुआ चांद के बेहद नजदीक पहुंच गया है मिशन चंद्रयान 3 और प्रोपल्शन यानी जिससे पूरी एनर्जी मिलती है, जो पूरी फ्यूल मिलता है, जिससे कि अभी तक की यात्रा जो पूरी की है उसको और जो लैंडर मॉड्यूल है उसको अलग कर दिया जाएगा और स्पीड को सबसे पहले कम किया जाएगा, क्योंकि जिस स्पीड के साथ यहां से उड़ान भरी थी उसी स्पीड के साथ वो लैंड नहीं करेगा। तो उस आपको ये लग रहा होगा कि जब इतने करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय कर लिया है तो अब जो बाकी का सफर है उसमें समय क्यों लग रहा है? तो समय इसलिए लग रहा है क्योंकि स्पीड को कम कर दिया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह कि अलग होने की आखिरी कमांड दी गई है। अलग होने की आखिरी कमांड दी गई है। इसरो सेंटर से चंद्रयान 3 को कमांड दी गई है। लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा और इसके लिए कमांड दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अलग होने की जो आखिरी कमांड होती है, आखिरी कमांड वो दे दी गई है। इसरो सेंटर से चंद्रयान 3 को कमांड दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रयान 3 को लेकर ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो लैंडर मॉड्यूल है उसको प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जा रहा है और उसको लेकर आखिरी कमांड दे दी गई है। चंद्रमा की आखिरी कक्षा में चंद्रयान 3 है और आज से लैंडिंग की प्रक्रिया, जैसे ही लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा वैसे ही जो लैंडिंग की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। 23 अगस्त का वो वक्त जब इतिहास रचेगा चंद्रयान 3 और ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि जो प्रोसेस है वो अब शुरू हो जाएगी चंद पलों में, क्योंकि जो आखिरी कमांड है इसरो सेंटर की तरफ से वो दे दी गई है। चंद्रयान 3 को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा लैंडर मॉड्यूल और इसी के साथ शुरू हो जाएगी सुजाता प्रक्रिया भी लैंडिंग की। बिल्कुल, और उसके बाद 14 दिनों तक सारी जो जानकारियां हैं वो इकट्ठी की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा सॉफ्ट लैंडिंग का। सॉफ्ट लैंडिंग ही वो सबसे पहला मकसद है जिसे हासिल करना है, ताकि जो पिछली बार गड़बड़ हुई थी वो ना हो। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद उसके बाद जो रोवर है विक्रम रोवर वो अपना काम शुरू कर देगा और तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो एकत्रित करेगा। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, जैसे पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं उत्तर और दक्षिण, वैसे ही चंद्रमा पर भी है और वहां पर ऑक्सीजन के साथ ही जमी हुई बर्फ मिलने का अनुमान जताया गया है और इसीलिए ये स्टडी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पहले अलग अलग देशों ने कई बार ये कोशिश की कि अपने देश के अलग अलग तरीके से वहां पर लैंडिंग कराई जा सके। भारत जैसे चंद्रयान की लैंडिंग करा रहा है, उसी तरीके से अलग अलग देशों ने इसकी कोशिश की, लेकिन कई देश ऐसे रहे जिनको सफलता नहीं मिली है। अब तक 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने बार बार कोशिशें की हैं, लेकिन इसके पहले 3 देशों को सफलता मिली है और अब भारत उस सफलता के क्रम में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अलग होने की आखिरी कमांड दी गई है और इसरो सेंटर से चंद्रयान 3 को यह कमांड दी गई है। और एक तस्वीर के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये प्रोसेस पूरा कैसे होगा, क्योंकि पिछली बार भी इसका इंतजार काफी जोर शोर से था, लेकिन वो इंतजार पूरा नहीं हो सका था, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं पिछली बार जब इसे छोड़ा गया था तो इसका कनेक्शन थोड़ी देर में कट गया था, जिससे कुछ जानकारी नहीं मिल पाई थी। ये वो प्रक्रिया होगी। विक्रम रोवर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लैंडर से बाहर जब आएगा, किस तरीके से ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा है और उसके बाद कब ये बाहर आएगा और उसके बाद बाहर आने के बाद थोड़ी देर के बाद जानकारी देना शुरू कर देगा। तुरंत ये जानकारियां नहीं मिलेंगी, थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हम ये लगातार आपको बता रहे हैं कि जैसे ये लैंडिंग होगी तो चांद पर धूल उठने की संभावना है, इसीलिए तुरंत बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं मिल पाएंगी। थोड़ी देर के बाद और अगले 14 दिनों तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा कि अलग अलग जगहों पर की सतह पर जाकर जानकारी दी जा सके। इसी तरीके से अभी ये ऐसे ही ऑर्बिट में घूम रहा है और ऐसे लैंडिंग होगी। ये लैंडिंग बेहद महत्वपूर्ण होगी और इसके पहले 6 देश, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इसके पहले 6 देश ये कोशिश कर चुके हैं, लेकिन 3 को ही सफलता मिली है। भारत चौथा देश होगा जिसको सफलता इसमें मिलती दिख रही है और हम लगातार ये भी बता रहे हैं आपको कि आखिरी कमांड दी गई है अलग होने की और इसके बाद से संभावना सफलता की और ज्यादा बढ़ जाती है। सुजाता कि कैसे भारत आगे बढ़ रहा है और भारत कैसे एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा इस सफलता के बाद। और ये देखिए किस तरह से लैंडिंग होगी, ये हम आपको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से। किस तरह से जो लैंडर है, रोवर है और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, सबसे पहले वो अलग होगा। कमांड जो है, कमांड दी जा चुकी है
तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल से जो लैंडर मॉड्यूल है वो अलग होगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए दोनों उसके बाद ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे और क्योंकि जो लैंडर है उसको आगे अकेले ही सफर तय करना होगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि चंद ही पलों में अब वो जानकारी भी निकलकर सामने आ जाएगी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा और आज से ही जो प्रक्रिया है इसी के साथ वो शुरू हो जाएगी लैंडिंग की भी। हालांकि लैंडर को आगे ही जो सफर है वो तय करना है। 23 अगस्त का वो वक्त होगा जब चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करेगा, इतिहास रचेगा और उसकी तरफ धीरे धीरे जो चंद्रयान 3 है वो आगे बढ़ रहा है। इसरो सेंटर की तरफ से जो आखिरी कमांड है वो दे दी गई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होगा और लैंडर मॉड्यूल के अलग होते ही वो प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी लैंडिंग की। हालांकि वक्त लगेगा लेकिन दोनों किस तरीके से उस वक्त वहां मौजूद रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन आगे आपको बता दें सिर्फ लैंडर को ही आगे सफर तय करना है। तो ये बस चंद कदमों की दूरी पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से, लेकिन आज से वो प्रोसेस शुरू हो गई है। तो लैंडिंग की जो प्रक्रिया होगी वो तस्वीर दिखा रहे और सृजनपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे इस पूरे मामले को समझते हैं अच्छे से, जो वैज्ञानिक तरीके से आसान शब्दों में हमें बता सकेंगे। सृजन सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये समझना चाहूंगी आज का जो प्रोसेस है कितना महत्वपूर्ण है और आगे आज के बाद आगे क्या प्रोसेस होगा? सृजन दी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? सर आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है लेकिन हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि क्यों आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आज कौन सा पड़ाव हासिल करने वाला है मिशन चंद्रयान 3। दरअसल किस तरह से प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर को अलग किया जाएगा वो प्रोसेस है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी तरह से वो अलग होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है जो स्पीड है उसे कंट्रोल में किया जाएगा और उसके बाद फिर कुछ दिनों तक इसी कम स्पीड के साथ वो चक्कर लगाएगा और 23 तारीख सॉफ्ट लैंडिंग होगी लूनर साउथ पोल पर। इसरो सेंटर से चंद्रयान 3 को कमांड दे दी गई है, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा लैंडर और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। वही सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक जो पृथ्वी से चंद्रमा तक के ऑर्बिट का जो सफर था वो पूरा हो गया है, लेकिन अब चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा की सतह पर लैंड करना सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। 23 तारीख को वो अहम तारीख है और उसके बाद अगले 2 हफ्ते तक इसी तरह से जो रोवर है वो जानकारियां एकत्रित करने वाला है। लेकिन ये मिशन कितना महत्वपूर्ण है, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, इससे क्या हासिल होगा, भारत के वैज्ञानिकों को, भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी में, भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में और दुनिया की किस तरह से मदद होगी, इन विषयों पर भी चर्चा करना जरूरी है। धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन, चांद पर पानी की खोज करना और पूरे किस तरह से ब्रह्मांड की स्थापना हुई, किस तरह से सारे ग्रह बने, इसमें अभी भी बहुत कुछ है जो अनसुलझा है, अनसमझा है, उसे समझने की कोशिश हो रही है। 14 दिन तक प्रयोग करेंगे लैंडर और रोवर। सफल लैंडिंग वाला चौथा देश बनेगा भारत और इसीलिए सभी लोगों ने एक तरफ जहां वैज्ञानिकों ने अपना काम किया है तो जी दुआओं का दौर भी जारी है। और अंतरिक्ष विशेषज्ञ सृजनपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सर, ये समझना चाहेंगे आपसे आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि इसरो सेंटर की तरफ से अब आखिरी कमांड दे दी गई है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो आज हो रहा है। हमारा जो लैंडर है विक्रम लैंडर, उसके अंदर जो प्रज्ञान रोवर है, अब वो एक डायरेक्शन में मून की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अब हम, जैसा कि न्यूज में आ रहा है, हम करीब 150 से 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर मून के चक्कर लगा रहे हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अब हम अलग हो जाएंगे, हम पृथक हो जाएंगे उससे। इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद 2 चक्कर लगाने के बाद, अभी वो 100 बाई 100 के चक्कर में आएगा, फिर 100 बाई 30 किलोमीटर के चक्कर में आने के बाद हम 6 दिन बाद जो लास्ट लेग होता है लैंडिंग का। जी आपके पास हम लौटते हैं। इस बीच बड़ी खबर, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है लैंडर। चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा विक्रम लैंडर, 23 अगस्त को करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। ये हम आपको बता रहे हैं, कमांड दी गई थी और अलग हो गया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, एक अहम पड़ाव जो है वो स्थापित हो गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम लैंडर अलग हो चुका है। उसके बाद जैसा कि सृजनपाल जी बता रहे हैं कि जो प्रज्ञान रोवर है वो जो है उसकी लैंडिंग कराई जाएगी। फिलहाल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है लैंडर।
सचिन पाल सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर अब ये जो लैंडर मॉड्यूल है वो अब अलग हो गया है, यानी आज से ये समय सीमा तय हो जाएगी कि किसी भी 24 या 25 या फिर 23 अगस्त तक अब कराना ही होगा इसको लैंड चंद्रमा की सतह पर, ये तय हो गया है? जी, ये लगभग अब तय हो चुका है। देखिए, जब तक आप प्रपल्जन मॉड्यूल के साथ थे, आपके पास ईंधन ज्यादा था, आपके पास चक्कर लगाने के लिए जो इंजन चाहिए होते हैं वो सारी कैपेबिलिटी थी। अब आप एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। अब आप ज्यादा एरर की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है इस पॉइंट से आगे जाकर के, और आने वाला समय, आने वाले 6-7 दिन और भी ज्यादा क्रूशल होते जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि अब आप मोर और लेस अगर मैं कहूं तो आप चंद्रमा पे अब आप पूरी तरह से अकेले हैं। अगर आप विक्रम लैंडर हैं तो अब आप पूरी तरीके से अकेले हैं। ऑफकोर्स गाइडेंस मिलती रहेगी, लेकिन अब जो काम करना है वो एकदम घड़ी की नोक के हिसाब से होना होता है, एकदम प्रिसाइज होना होता है। तो वो फेज अब चालू हो गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। जैसे मैंने कि आपको बोला, अब 2 चक्कर और बचे हैं, सिर्फ 2 चक्कर और बचे हैं मून के, और उसके बाद चंद्रमा पे हम वो जो टेरर के 15 या 30 मिनट हम बोलते हैं, वो जो आखिरी पल होता है वो चालू हो जाएगा, जहां पर हम चंद्रयान 2 में भी पहुंचे थे। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये पहली बार कर रहे हैं, हम ये पहले भी कर चुके हैं। और लेकिन ये एक क्रूशल फेज होता जाता है। जैसे जैसे स्पेस में जैसे जैसे आप टारगेट के नजदीक पहुंचते हैं, चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं। तो अब बहुत ही कड़ी नजर रखेगा इसरो कि कहां जाता है विक्रम लैंडर, कैसा है उसका फ्यूल प्रेशर, कैसे चल रहे हैं उसके थ्रस्टर्स, और एग्जैक्ट दूरी पर हम जो है